medicos, once again welcome back to this channel. Today we will discuss the medicine Aloe Socotrina. एलेंस की नोट का है ये पीडीएफ और एलेंस की नोट की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होगी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा. सो लेट्स स्टार्ट. एलॉय सेकोट्रीना फैमिली लिलिएसी से बिलोंग करती है और इसका कॉमन नेम सेकोट्राइन एलॉय है. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो अडाप्टेड टू इंडोलेंट वियरी पर्सन एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फटिग्स. मतलब इंडोलेंट मतलब होता है स्लो, वियरी मीन्स होता है टायर्ड और लेजी. तो जो एलॉय सेकोट्रीना के जो पर्सन होते हैं, इनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं. ठीक है. बहुत ज़्यादा स्लो, कोई भी काम बहुत स्लो करता है. उनको सोचने का काम तो ना वो सही से सोचेंगे भी नहीं. ठीक है. बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, इनको कोई काम करना पसंद नहीं होता. एवर्स टू आइदर मेंटल और फिजिकल लेबर, मेंटल लेबर फटिग. इनको चाहे तो तुम कोई कुछ सोचने को बोल दो या तो कोई काम करने को बोल दो, कोई सामान भी उठा के रखने को बोल दो ना, तो भी उससे भी उनको दिक्कत होती है. इनको सोचना भी नहीं होता. ये सोचने में भी बहुत ज़्यादा आलस करते हैं. ठीक है. मेंटल लेबर्स कोई दिमाग से कोई काम करना हो तो भी उनको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होता है. फटीग मतलब थकान. ओल्ड पीपल स्पेशली वुमेन्स ऑफ रिलैक्स्ड फ्लेगमेटिक हैबिट. फ्लेगमेटिक मतलब होता है सुस्त, स्लगिश, या फिर हम काम कह सकते हैं. ठीक है. तो ये बूढ़े इंसानों में स्पेशली जो वुमेन्स होती हैं, बूढ़ी जो औरतें होती हैं जिनको बहुत सुस्त होती हैं, जिनको कोई काम नहीं करना. स्पेशली एलॉय सेकोट्रीना का कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? एलॉय सेकोट्रीना की जो वुमेन्स होंगी, जो पर्सन होंगे, ठीक है, ये स्पेशली बूढ़े लोगों के लिए, औरतों के लिए, ये बहुत ज़्यादा आलस करेंगे. ठीक है. बहुत ज़्यादा आलस. इनको ना तो कोई काम दिमाग से कोई काम करना है, ना तो कोई इनको सोचना है, ना तो इनको फिजिकल कोई वर्क बोलना है. फिजिकल वर्क बोलो तो भी इनको दिक्कत होगी, मेंटल वर्क बोलो तो भी इनको दिक्कत होगी. ठीक है. ये बहुत ज़्यादा टायर्ड, बहुत ज़्यादा लेजी रहती हैं. मेंटल जनरल्स की बात करें, डिससेटिस्फाइड एंड एंगर अबाउट हिमसेल्फ और हिज कंप्लेंट स्पेशली व्हेन कॉन्स्टिपेटेड. तो मेंटल जनरल्स में क्या है कि ये डिससेटिस्फाइड होती हैं, असंतुष्ट होती हैं, एंगर गुस्से में होती हैं. कब होते हैं? जब इनको स्पेशली जब ये कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, जब इनका पेट सही से साफ़ नहीं हो रहा होता है, उस वक्त ये बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट होती हैं, खुद से गुस्सा होते हैं. ठीक है. फिजिकल जनरल्स की बात करें तो डिसीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन कॉज द प्रोडक्शन ऑफ म्यूकस इन जेली लाइक लम्प्स फ्रॉम थ्रोट और रैक्टम, अफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रैक्टम. तो इनमें फिजिकल जनरल्स में क्या है कि डिसीज ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन में डिसीज होता है. ठीक है. जेली लाइक लम्प्स का प्रोडक्शन होता है रैक्टम से या फिर थ्रोट से, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ रैक्टम को अफेक्ट करता है. एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड वेल विथ प्रेस्पायरेशन. प्रेस्पायरेशन मीन्स पसीना, प्रोस्ट्रेशन मीन्स थकान. बहुत ज़्यादा थकान होती है एलॉय सेकोट्रीना के पेशेंट को, बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा पसीना भी आता है इन लोग को. ठीक है. एक तो इन लोग कॉन्स्टिपेटेड होते हैं, दूसरा इन लोग में बहुत ज़्यादा लेज़ी होते हैं, कोई काम नहीं करना पसंद होता, दूसरा इनमें एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन मतलब बहुत ज़्यादा थकान होती है, बहुत ज़्यादा पसीना होता है इन लोग को थोड़ा सा भी कुछ करने को. हेड की बात कर लें तो हेडेक अक्रॉस द फोरहेड यानी कि सामने जो माथा है ना, वहाँ पे हेडेक रहेगा इनका, वहाँ पे सर दर्द रहेगा. सामने जो माथा है वहाँ पे सर दर्द बना रहेगा. और अगर इनको चलने को बोलो ना, चलने से भी इनका सर दर्द एग्रावेट होगा, बढ़ेगा. ठीक है. बेलेडोना और ब्राइनिया के केस में भी चलने से सर दर्द बढ़ता है. विथ हैवीनेस ऑफ आइज एंड नोजिया. नोजिया मीन्स उल्टी जैसा लगेगा, फीलिंग लाइक वॉमिटिंग, और हैवीनेस इन आँख में भारी भारी, किसी में कभी कभी लगता है आँखों में जलन जैसा. लेकिन एलॉय के जो पेशेंट होंगे, एलॉय का जो पर्सन होगा, उसको आँखों में भारी भारी सा लगेगा. माथे जो सामने फॉरहेड है, माथा है, वहाँ पे दर्द होगा. ठीक है. चलेगा तो भी दर्द बढ़ेगा, चलने से दर्द कम नहीं होगा. ठीक. हेडेक्स आर वर्स फ्रॉम हीट, बेटर फ्रॉम कोल्ड एप्लीकेशन, अल्टरनेटिंग द लम्बेगो आफ्टर इनसफिशिएंट स्टूल. तो एज वी ऑल नो कि कॉन्स्टिपेटेड होते हैं एलॉय के जो पर्सन होते हैं, जो हमारे एलॉय के जो पर्सन होते हैं वो कॉन्स्टिपेटेड होते हैं. ठीक है. तो इनसफिशिएंट स्टूल होता है. इनसफिशिएंट स्टूल के बाद वजह से लम्बेगो मतलब क्या होता है? कमर में दर्द. ठीक है. इनको कमर में दर्द रहता है. इनकी जो हेडेक है ना, वो गर्म चीज़ों से और ज़्यादा बिगड़ती है, और ज़्यादा बढ़ जाती है, चलने से और ज़्यादा बढ़ती है. ठीक है. और ठंडे एप्लीकेशन से इनकी हेडेक कम होती है, सेम एज
आर्सेनिक, गर्म चीज़ों से सर दर्द बढ़ता है और ठंडे चीज़ों से सर दर्द कम होता है। साथ ही साथ इसमें सर दर्द अल्टरनेट्स विथ लम्बेगो, मतलब कमर दर्द, कभी सर में दर्द होगा कभी कमर में दर्द होगा, ठीक है। और इनसफिशिएंट स्टूल, सही से प्रॉपर स्टूल भी नहीं पास होगा। अब जीआईटी की बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम में सबसे पहले डायरिया, हैज़ टू हरी टू क्लोजेट इमीडिएटली आफ्टर ईटिंग एंड ड्रिंकिंग विथ वांट ऑफ कॉन्फिडेंस इन स्पेंसर एंड आई ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग। तो कहने का मतलब है कि इनको जैसे ही सुबह सुबह जैसे कुछ खाए या जैसे कुछ पिए, तुरंत इनको क्लोजेट, मतलब कि तुरंत वॉशरूम जाना चाहेंगे ये लोग। जैसे कुछ खाएंगे जैसे कुछ पिएंगे ना, दे फील्स लाइक डायरिया एंड दे वांट टू गो इमीडिएटली टू द वॉशरूम, राइट। वी वांट ऑफ with wants of confidence in Spencer and I driving out bed early in the morning। इनको लगता है कि जैसे जो स्टूल पास होने वाला है वो इनवॉलेंट्री होने वाला है, ठीक है। एनी टाइम स्टूल कैन पास एज इनवॉलेंट्री, दे फील सो, ठीक है। इसलिए जैसे ही कुछ खाएंगे जैसे ही कुछ पिएंगे, दे इमीडिएटली वांट टू गो टू वॉशरूम, लाइक has to hurry to closet immediately after eating or drinking with want to the confidence in Spencer and I। when passing flutters sensation as if stool would be pass। जब इनको गैस पास होती है तो इनको ऐसा लगता है गैस के पास होने के साथ साथ स्टूल भी पास हो जाएगा, ठीक है। colic cutting gripping pain in right lower portion of abdomen excruciating before during stool। All pain ceases after stool, leaving profuse sweating and extreme weakness, attack preceded by obstinate constipation। So पहला हम बात करें, कोलिक कटिंग ग्रीपिंग पेन होता है राइट लोअर पोर्शन ऑफ एब्डोमेन में। हमारे जो एब्डोमेन के रीजन्स हैं उसके राइट साइड के लोअर पोर्शन में कोलिक कटिंग ग्रिपिंग पेन होती है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है बहुत ज़्यादा, एक्सट्रीम पेनफुल, ठीक है। एक्सक्रूशिएटिंग मतलब होता है एक्सट्रीम पेनफुल का कंडीशन होता है कब, स्टूल पास होने से पहले और स्टूल पास होने के समय एक्सट्रीम पेनफुल का कंडीशन होता है। और स्टूल जब पास हो जाता है तो आफ्टर दैट ऑल द पेन आर सीजेस, सब पेन बंद, कोई दर्द नहीं होता है, कोई तकलीफ नहीं होती है। जो दर्द जो तकलीफ होना है वो स्टूल पास होने से पहले और स्टूल पास होने के वक्त होता है। एक्सक्रूशिएटिंग मीन्स होता है एक्सट्रीमली पेनफुल। लिविंग प्रोफ्यूज स्वेटिंग एक्सट्रीम वीकनेस, हम लोगों ने इससे पहले इस चीज़ ये लाइन जो था इसको हम लोगों ने उस ऊपर भी देखा कि जो एलॉय के पेशेंट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या, बहुत ज़्यादा इनको पसीना होगा, ठीक है, प्रोस्ट्रेशन, ठीक है। और हम लोगों ने दो टर्म ऊपर दोनों टर्म डिस्कस किया था कि एक्सट्रीम प्रोस्ट्रेशन एंड विथ पर्सपायरेशन। तो वही बोल रहा है यहाँ पे कि बिफोर एंड ड्यूरिंग स्टूल एक्सक्रूशिएटिंग मतलब एक्सट्रीम पेनफुल कंडीशन होता है। तो स्टूल पास होने के बाद ये बहुत ज़्यादा इनको पसीना पूरा पसीने से भीग जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करेंगे, बहुत ज़्यादा कमज़ोर फील करेंगे। अटैक्स प्रिसीडेड बाय ऑब्स्टिनेटेड कॉन्स्टिपेशन। ऑब्स्टिनेटेड कॉन्स्टिपेशन मीन्स होता है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, जो काफ़ी लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चलते आ रहा है, ठीक है, जिसमें बॉवेल मूवमेंट सही से नहीं हो पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, स्टूल पास करते समय, स्टूल पास करने से पहले बहुत ज़्यादा पेन होता है लोअर साइड एब्डोमेन में, कोलिक कटिंग ग्रिपिंग पेन होता है। फ्लैटस ऑफेंसिव बर्निंग कोपियस मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल बर्निंग इन एनस आफ्टर पासिंग ऑफ फ्लैटस। तो कह रहा है फ्लैटस मीन्स क्या है, गैस। जब जो गैस बॉडी से जो बहुत ज़्यादा जो गैस है वो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, बहुत ज़्यादा इसकी गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है। बर्निंग जलन सा लगता है, कोपियस हो, ठीक है। मच फ्लैटस विथ स्मॉल स्टूल मतलब गैस ज़्यादा पास होगा, स्टूल बहुत कम पास होगा। और एनस के एरिया में बर्निंग सेंसेशन होगा आफ्टर पासेज ऑफ स्टूल के पास होने के बाद, ठीक। सॉलिड स्टूल एंड मासेस ऑफ म्यूकस पास इनवॉलेंट्री हंग्री ड्यूरिंग डायरिया। अब जब ईज ऑफ म्यूकस पासेस इनवॉलेंट्री हंग्री ड्यूरिंग डायरिया, हम लोगों ने देखा कि जो ऊपर डायरिया का कंडीशन है उसमें क्या होता है कि तुरंत कुछ भी खाता है कुछ भी पीता है तुरंत उसको वॉशरूम जाना रहता है, ठीक। तो इसमें सॉलिड स्टूल होंगे, मासेस ऑफ म्यूकस पासेस इनवॉलेंट्री, यानी कि वो एकदम से जो स्टूल है ना वो कभी भी पास हो सकता है, कॉन्शियसली एंड इनवॉलेंट्री, अपने कंट्रोल में नहीं, ऐसा फील होता है, ठीक है। बिफोर स्टूल रम्बलिंग गड़गड़ाहट, रम्बलिंग मीन्स होता है गड़गड़ाहट, ठीक है, पेट से आवाज़ आती है। वायलेंट सडन अर्जिंग हैवीनेस इन रेक्टम ड्यूरिंग स्टूल टेनिसमस
एंड मच फ्लैटर्स आफ्टर स्टूल एंड फेंटनेस, यानी कि स्टूल जब हो रहा है, स्टूल से पहले क्या क्या कंडीशन है, पेट से गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी, वॉयलेंट सडन अर्जिंग, अचानक से बहुत ज़्यादा अर्ज बढ़ जाएगा कि बस जाना है, मतलब जाना है, तुरंत जाना है वाला सिस्टम रहेगा। हैवीनेस इन रेक्टम, रेक्टम में हैवीनेस, भारी भारी सा लगेगा स्टूल के समय। टेनिसमस, मरोड़ के ऐठन से दर्द होगा। एंड मच फ्लैटस, बहुत ज़्यादा गैस निकलेगा, और गैस कैसा, ऑफेंसिव रहेगा, ठीक है। गैस जो रहेगा, जो पास हो रहा है वो ऑफेंसिव होगा, बर्निंग होगा, कोपियस होगा, ठीक। और मच फ्लैटर्स आफ्टर स्टूल फेंटनेस, और स्टूल के बाद वो इंसान क्या हो जाएगा, बेहोश होने लगेगा, ठीक है, बहुत वीक हो जाएगा, बेहोश हो जाएगा। हेमरॉइड्स की बात करें, इसके पाइल्स की, तो ब्लू लाइक अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छे की तरह नीला कलर का, कांस्टेंट बियरिंग डाउन इन रेक्टम, रेक्टम से नीचे ऐसे लटका हुआ टाइप का दिखाई देता है। ब्लीडिंग, सोर, टेंडर, हॉट, रिलीव बाय कोल्ड वाटर, इंटेंस ईचिंग, तो एलॉय के पेशेंट को गर्म चीज़ों से एग्रावेशन हो रहा है। हेडेक था तो उसमें भी गर्म चीज़ से हेडेक बढ़ ही रहा था, ठंडे चीज़ से, ठंडे एप्लीकेशन से हेडेक कम हुआ। हेमरॉइड्स में भी ठंडे एप्लीकेशन से कम होगा, ठीक है, गर्म चीज़ से बढ़ेगा। इंटेंस ईचिंग, काफ़ी खुजली होगी। ईचिंग एंड बर्निंग इन एनस, प्रिवेंटिंग स्लीप, प्रिवेंटिंग यानी कि अब उस चीज़ सोने नहीं दे रहा, इतना ज़्यादा एनस के एरिया में ईचिंग हो रहा है, बर्निंग हो रहा है कि सोने नहीं दे रहा है, ठीक है। स्किन, ईच अपीयर्स ईच ईयर एज विंटर अप्रोचेस, ठंडियों में खुजली शुरू हो जाता है ना। बहुत से पेशेंट्स होंगे या बहुत से पर्सन्स होंगे जिनको ठंडियों में खुजली शुरू हो जाता है, जैसे ठंडी का मौसम आता है खुजली शुरू हो जाता है, तो उस तरीके में एलॉयज मेडिसिन है और एक सुरोनियम है। मॉडलिटीज़, मतलब कि किस चीज़ से दिक्कतें बढ़ रही हैं और किस चीज़ से आराम मिल रहा है वो देख लेते हैं। एग्रावेशन यानी दिक्कत बढ़ रही है, किससे बढ़ रही है, अर्ली मॉर्निंग, एकदम सुबह सुबह, एज वी ऑल से कि सुबह सुबह जब बिस्तर से वो उठने वाले होता है उसको लगता है कि तुरंत बाथरूम जाना है, तुरंत वॉशरूम जाना है, नहीं तो अब तो स्टूल पास हो जाएगा, ठीक। तो अर्ली मॉर्निंग। सेडेंट्री लाइफ, ये एक नंबर के आलसी होते हैं, इनको कुछ करना नहीं, ना इनको मेंटल वर्क करना है, ना कोई फिजिकल वर्क करना है, एकदम सुस्त, काम, स्लगिश लाइफ पसंद है, तो सेडेंट्री लाइफ इनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है। सेडेंट्री लाइफ से कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होता है। हॉट ड्राई वेदर, गर्म चीज़ों से, गर्म वेदर से, गर्मी में इनको दिक्कतें बढ़ती हैं। आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग, आफ्टर ईटिंग और ड्रिंकिंग हम लोगों ने देखा कि डायरिया था, ठीक है, दे वॉन्ट्स टू गो क्लोजेट इमीडिएटली, तो डायरिया का कंडीशन देखने को मिला, तो उससे भी इनको दिक्कत ही हुई। स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, स्टैंडिंग और वॉकिंग से इनको हेडेक बढ़ रहा था, तो ये सब चीज़ है, इनसे एग्रावेशन है। एमोड्रेशन किस किस चीज़ से है, ठंडे एप्लीकेशन से, हेडेक ठंडे चीज़ से एप्लीकेशन से आराम मिला, ठीक है। हेमरॉइड्स में ठंडे चीज़ों से आराम मिला। कोल्ड वेदर, डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस एंड स्टूल, जब फ्लैटस और स्टूल पास हो गया तो उस वक्त पेन नहीं हुआ था, ठीक है। पेन कब हुआ था, जब स्टूल पास होने वाला था और उस वक्त, और जब पास हो रहा था उस वक्त जो पेन था वो पेन पास होने के बाद नहीं हुआ, तो फ्लैटस और स्टूल डिस्चार्ज होने के बाद एमोड्रेशन, आराम मिला, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, लाइक सल्फर in many chronic disease with abdominal plethora and congestions of portal circulation, ठीक है। प्लेथोरा मीन्स प्रॉब्लम, बहुत सारी एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स, जैसे कि सल्फर में बहुत सारे क्रोनिक डिसीज़ में एब्डोमिनल प्रॉब्लम्स हैं, एंड कंजंक्शंस पोर्टल सर्कुलर डेवलप सप्रेस्ड इरप्शन, तो इसका एलॉय का जो रिलेशन है सल्फर से सिमिलर टू ये सारे नक्स वोमिका, पोडोफाइलम, ये सारे मेडिसिन है, ठीक। तो हम लोगों ने लाइन बाय लाइन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन किया है, लाइन बाय लाइन एलॉय सेकोट्रिना को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से ये वीडियो देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड